हेलो एवरीवन, हमारा सेक्टर है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, क्लास 10th पार्ट बी वोकेशनल स्किल्स, जिसका जॉब रोल रहेगा एफएनई सर्विस ट्रेनिंग, यूनिट 4 सेशन 2 हिस्ट्री ऑफ आईपीआर एंड इट्स डेवलपमेंट ओवर द ईयर्स। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर्म्स, देन टाइप्स ऑफ आईपीआर, देन हिस्ट्री ऑफ आईपीआर एंड इट्स डेवलपमेंट ओवर द ईयर्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, क्रिएशन ऑफ ब्रेन आर कॉल्ड एज इंटेलेक्ट, यानी कि जो भी रचनाएं हमारे दिमाग से बनाई जाती है उसको हम इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि कहते हैं। सिंस दिस क्रिएशन हैव कमर्शियल वैल्यू आर कॉल्ड एज प्रॉपर्टी, क्योंकि इन रचनाओं की कोई ना कोई व्यापार से जुड़ी हुई मूल्य होते हैं तो इसको हम संपत्ति भी बोल सकते हैं। एज दीज क्रिएशन आर बिलोंगिंग टू एन इंडिविजुअल, दे आर द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड हेंस द वर्ड कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब ये सारी जितनी भी रचनाएं होती है ये किसी न किसी से जुड़ी हुई होती है, किसी न किसी व्यक्ति से ये संबंध रखती है। तो इन राइट्स को, इन अधिकारों को संरक्षित करने के लिए एक शब्द निकल के आता है, उसको हमने नाम दे दिया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर गवर्न्ड बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। जितने भी हमारे बौद्धिक संपदा अधिकार होते हैं उसको शासित किया जाता है बौद्धिक संपदा कानून के द्वारा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्राइजेज ऑफ टू डिस्टिंक्ट फॉर्म्स। बौद्धिक संपदा के दो अलग अलग रूप हैं, उनमें शामिल है फर्स्ट लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स, यानी कि साहित्यिक और कलात्मक कार्य। दे आर बुक्स, पेंटिंग, म्यूजिकल कंपोजिशन, प्ले, मूवीज, रेडियो, टीवी प्रोग्राम्स, परफॉर्मेंसेस एंड अदर आर्टिस्टिक वर्क्स। दे आर प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। जितनी भी किताबें होती है, पेंटिंग होती है, संगीत होते हैं, रचनाएं होती है, नाटक होते हैं, फिल्में होती है, रेडियो या टीवी के कार्यक्रम होते हैं, प्रदर्शन होते हैं या कोई भी कलात्मक कार्य होते हैं, उनको हम संरक्षित करते हैं कॉपीराइट के द्वारा। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, यानी कि औद्योगिक संपत्ति। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिस्क्राइब्स फिजिकल मैटर दैट is the product of an idea or concept for commercial purposes protected by patent or trademark। बौद्धिक संपदा बौद्धिक पदार्थ का एक वर्णन करती है जो वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए एक विचार का या उसकी अवधारणा का उत्पाद है, इसको हम संरक्षित कर सकते हैं ट्रेडमार्क्स के द्वारा। नेक्स्ट, आईपीआर इंडिया में कितने प्रकार के हैं, जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, प्लांट ब्रीडर्स राइट, यूटिलिटी मॉडल डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एंड ट्रेड सीक्रेट्स। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ आईपीआर एंड इट्स डेवलपमेंट ओवर द ईयर्स, यानी कि जो हमारे आईपीआर का इतिहास क्या है और इसमें क्या क्या विकास हुआ है आने वाले सालों में। Some people in Greece in 7th century BC made specific monopolies to make special meals। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ग्रीस के कुछ लोगों ने विशेष भोजन बनाने के लिए विशिष्ट एकाधिकार बनाया था। इन 1641 सैमुअल विंसलो was granted the first patent for preventing a special method for making salt। 1641 में सैमुअल विंसलो को नमक बनाने के लिए एक विशेष विधि का आविष्कार करने के लिए पहला पेटेंट दिया गया था। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर ग्रांटेड सिंस एशियन टाइम्स इन इंडिया। भारत में प्राचीन काल से बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान किए जाते थे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द हड़प्पा सिविलाइजेशन स्पेशल मार्क्स वर आइडेंटिफाइड ऑन द पोट्री इंडिकेटिंग एज ट्रेडमार्क्स। हड़प्पा सभ्यता के दौरान मिट्टी के बर्तनों पर विशेष चिन्ह की पहचान की गई थी जो ट्रेडमार्क के रूप में संकेत करते थे। विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल सिनेरियो इन 1300s at Alp Mountain, the people who identified the mines for the first time used to dictate terms on the surroundings available resources like water and wood। वैश्विक परिदृश्य के संबंध में 1300 के दशक में अल्प पर्वत पर जिन लोगों ने पहली बार खानों की पहचान की वे आसपास के उपलब्ध संसाधनों को इस्तेमाल करते थे, जैसे कि पानी और लकड़ी। In Germany in 1409, a special privilege was given in construction of modern mill to store grains।
जर्मनी में 1409 में अनाज को स्टोर करने के लिए एक मॉडल मिल के निर्माण में एक विशेष विशेषाधिकार दिया गया था. इन ऑर्डर टू एनकरेज क्रिएटर्स, एक्सक्लूसिव राइट्स वर ग्रांटेड फॉर स्टेन्ड ग्लास इन इंग्लैंड. रचनाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए इंग्लैंड में चिन्ह लगे हुए ग्लासों को विशेष अधिकार प्रदान किए गए थे. 1867 में पेरिस में आयोजित प्रदर्शनी में जर्मनी को औद्योगिक राष्ट्र के रूप में पहली वास्तविक पहचान मिली. ड्यूरिंग वेना एग्जीबिशन इन 1873, it was the America who refused to participate in the exhibition to safeguard the intellectual property creations from German nations. वियना प्रदर्शनी के दौरान 1873 में यह अमेरिका था जिसने जर्मन राष्ट्रों की बौद्धिक संपदा कृतियों की सुरक्षा के लिए प्रदर्शनी में भाग लेने से इनकार कर दिया था. डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आईपीआर इन इंडिया स्टार्टेड ओनली आफ्टर वेस्टर्न कंट्रीज. भारत में आईपीआर के क्षेत्र में विकास पश्चिमी देशों के बाद ही शुरू हुआ. इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट इन 1856 दैट 6 on protection of invention based on the British patent law of 1852 was established. भारत के संदर्भ में 1856 में 1852 के ब्रिटिश पेटेंट कानून पर आधारित आविष्कारों के संरक्षण पर अधिनियम 6 की स्थापना की गई थी. नेक्स्ट, ड्यूरिंग दिस पीरियड सर्टेन प्रिविलेजेस वर ग्रांटेड टू इन्वेंटर्स of new manufacturers for a period of 14 years. इस अवधि के दौरान 14 वर्ष की अवधि के लिए नए निर्माताओं के आविष्कारों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे. In 1859 the act was modified as Act 15 in which making, selling, using of inventions in India and authorizing others to do so for 14 years from the date of filling the specification. 1859 में अधिनियम को अधिनियम 15 के रूप में संशोधित किया गया था जिसमें भारत में आविष्कार करना, बेचना, उपयोग करना शामिल था और पदार्थ की विस्तार पूर्वक व्याख्या दाखिल करने की तारीख से लेकर. नेक्स्ट, in 1893 to carry out the administrative task relating to intellectual property at the international level, an international organization called United International Bureaus for the Protection of Intellectual Property (BIRPI) was established in Berlin, Switzerland. 1893 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक संपदा से संबंधित प्रशासनिक कार्यों को अंजाम देने के लिए बर्न, स्विट्जरलैंड में बौद्धिक संपदा संरक्षण BIRPI नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई. After the World War II, economy in many European and Asian countries was shattered. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई यूरोपीय और एशियाई देशों में अर्थव्यवस्था बिखर गई थी. On January 1, 1948, 23 contracting states including India ratified GATT. 1 जनवरी 1948 को भारत सहित 23 अनुबंधित राज्यों ने GATT की पुष्टि की. The objective of GATT agreement was to bring international stable and predictable trade. GATT समझौता का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता और पूर्व अनुमानित व्यापार लाना था. Next, in 1957, a committee was formed under the chairmanship of N. Rajagopala Iyer in India, who was given the task of making a detailed report on matters related to IPR. 1957 में भारत में N. राजागोपाला अय्यर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिन्हें IPR से संबंधित मामलों पर एक विस्तृत रिपोर्ट बनाने का काम दिया गया था. Based on this report, the bill amendment to IPR was passed in the year 1971. इस रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1971 में IPR में संशोधन किया गया. In the Copyright Act 1957, 1983, 1984, 1994, 1999 and in 2012, amendments continue to change over time, making them more difficult to violate. कॉपीराइट अधिनियम 1957, 1983, 1984, 1994, 1999 में और 2012 में
संशोधन समय के साथ बदलते रहे, जिससे उनका उल्लंघन करना अधिक कठिन हो गया। In 1960, with increasing awareness of intellectual property rights, in order to bring closer to United Nations, BIRPI was shifted from Bonn to Geneva. 1960 में बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ संयुक्त राष्ट्र को करीब लाने के लिए BIRPI को बॉन से जनेवा स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट, for the independence, the name of the international organization, United International Bureau for the Protection of Intellectual Property, was changed to World Intellectual Property Organization. स्वतंत्रता के लिए बौद्धिक संपदा संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरो का नाम बदलकर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया था। The objective of the World Intellectual Property Organization was to promote international cooperation with respect to creation, dissemination, use and protection of works of the human mind for economic, social, cultural progress of all mankind. विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का उद्देश्य सभी मानव जाति की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रगति के लिए मानव मन के कार्यों के निर्माण, प्रसार, उपयोग और संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना था। The organization promotes intellectual property and brings out cooperation among countries of the Union by setting norms, standards, executing legal, technical assistance, registration activities for intellectual property protection to member countries. संगठन बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देता है और सदस्य देशों को बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए मापदंडों, मानकों, कानूनी, तकनीकी सहायता, पंजीकरण गतिविधियों को निर्धारित करके संघ के देशों के साथ आगे लाने का कार्य करते